तो यार देखो, आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि वो कौन सी 10 मिस्टेक्स होती है जो कि आपको अवॉइड करनी चाहिए जब आप इन्वेस्टर को पिच कर रहे हो। राइट, तो मेरा नाम है ऋषिकेश टोमरे। चलो इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो यार देखो, जो पहला मिस्टेक होता है ना, वो ये होता है कि भैया जब आप इन्वेस्टर के पास जाते हो और जब आप इन्वेस्टर को बोलते हो कि आई हैव नो कंपटीशन, तो यही होती है भैया पहली मिस्टेक। आपको कभी भी इन्वेस्टर को ये नहीं बोलना है कि भैया मेरा कोई कंपटीशन है नहीं, मेरा कोई कंप्यूटर है नहीं है। तो ये बहुत गलत हो जाती है। यहाँ पे इन्वेस्टर को आपके हमें दो चीजें दिख सकती है। यहाँ पे होता है भैया एग्रोवेंट, और दूसरा होता है भैया इग्नोरेंस। मतलब कि एग्रोवेंट मतलब कि क्या, इन्वेस्टर ऐसा होता है कि यार देखो कितना घमंडी इंसान है, इसको लगता है कि भैया पूरे 740 करोड़ लोगों में से ये अकेला ही जिसको ये आइडिया है। तो ये ऐसा होता है। तो इन्वेस्टर इस हिसाब से आपको जब आप बोलते हो कि आई हैव नो कॉम्बिनेशन, तो इस हिसाब से भी आपको सोचता है। उसको पता चलता है कि आपकी कोई रिसर्च वगैरह नहीं है, क्योंकि वो आप उसे डायरेक्ट मतलब कि पता चल जाएगा कि आप कंपटीशन को इग्नोर कर रहे हो। आप बोल रहे हो कि भैया मेरा कोई कंपटीशन है नहीं, ये मैं अपने सेगमेंट में यूनिक हूँ, मैं ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ। नहीं, ये इम्पॉसिबल होता है। आपके सेगमेंट के अंदर कोई ना कोई बंदा होता है जो उस मार्केट के अंदर काम कर रहा हो जहाँ पे आप ऑलरेडी काम कर रहे हो। समझ रहे हो? तो आपको आपके कंपटीशन के बारे में रिसर्च करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि देखो जो आपके सामने जो इन्वेस्टर बैठा हुआ होता है ना, वो कोई ऐसा वैसा इंसान नहीं होता है। राइट, उसने पहले से उसने काफी सालों से उसकी प्रैक्टिस होती है इन्वेस्टमेंट की, तो उसको काफी अच्छा सा नॉलेज वगैरह होता है। तो जब आप उसे पीछे वगैरह सेंड करते हो ना, तब भी उसे पता चल जाता है कि आपको कोई कंपटीशन है या नहीं। वो खुद से भी रिसर्च कर लेता है उसके बारे में। वो ऐसा नहीं होता कि वो आपको बुलाएगा, उससे बातें भी तो सुनेगा फिर रिसर्च करेगा। हाँ जरूर करेगा, लेकिन वो आपको आने से पहले भी आपकी कंपनी के बारे में, आपकी कंपनी के कंपटीशन के बारे में, मार्केट के बारे में सब कुछ अच्छे से रिसर्च करके बैठा होगा। और अगर आपने बोल दिया कि आई हैव नो कंपटीशन, तो उसे पता चल जाएगा कि आप झूठ बोल रहे हो, आपको कुछ घंटा कुछ नॉलेज नहीं है आपको, तो उसे पता चल जाएगा। अब सेकंड आता है ना, सेकंड पॉइंट ये होता है कि भैया हैविंग अनरियलिस्टिक डेटा। मतलब कि आपके पास जो भी डेटा है वो अनरियलिस्टिक है। मतलब कि आपको कोई मतलब कि जो होता है ना, कि जैसे कि आप बोलते हो कि भैया मेरे पास अगर अगले अभी मुझे फंडिंग मिलती है तो 1 साल बाद मेरे पास 1 लाख कस्टमर हो गए, जिनसे भाई मैं 10,000 रुपये लूंगा, और मेरा जो रेवेन्यू होगा वो हो जाएगा 10,000 करोड़ रुपए का। राइट, आप बोलोगे मेरा रेवेन्यू हो जाएगा 1,000 करोड़ रुपए का। तो ये जो बातें होती है ना, ये सपनों में अच्छी लगती है। ये हकीकत में इतना जल्दी इम्पॉसिबल समझ लो आप इस चीज को। क्योंकि एजुकेशन में ना, अगर आप एक अर्ली स्टेज हटा हुए हो और इन्वेस्टर को बोलते हो कि भाई मैं 1,000 करोड़ का अगले 1 साल में कर दूंगा, तो समझ जाता है कि आप अनरियलिस्टिक नंबर दे रहे हो। क्योंकि जिस स्टेज पे आप हो ना, तो उसे मालूम है कि इस स्टेज के अंदर ये चीज को एग्जीक्यूट करना बहुत मुश्किल होता है। एक स्टेप बाय स्टेप पे जाना पड़ता है। आप डायरेक्ट 1,000 करोड़ नहीं जा सकते हो। आपको 10 करोड़, 100 करोड़, फिर 500 करोड़, फिर 1,000 करोड़ तक आपकी वो स्टेप्स होती है। राइट, तो उसे पता चल जाता है कि ये अनएग्जीक्यूटेबल है, इसके अंदर वो कैपेसिटी है नहीं कि इसे एग्जीक्यूट कर देगा, ये उसको टाइम लगेगा। तो आपको हमेशा रियलिस्टिक डेटा दिखाना है। आपको कभी भी अनरियलिस्टिक मत करना है, क्योंकि जो अनरियलिस्टिक डेटा होता है ना, वो सपनों में अच्छा लगता है, एक्सेल शीट पे अच्छा लगता है और देखने को अच्छा लगता है कि अरे वाह मेरा हो जाएगा। लेकिन जब बात रियलिटी की आती है, जब आप उसे एग्जीक्यूट करने आते हो ना, तो आप उसका 10% भी अचीव नहीं कर पाओगे। तो इन्वेस्टर को ये बात मालूम होती है, वो आपको फिर भगा देगा। वो बोलेगा अभी जा। फिर अब बारी आती है तीसरे मिस्टेक की, आपको उसे अवॉइड करना चाहिए। तीसरी मिस्टेक ये होती है कि लैक ऑफ क्लैरिटी। राइट, डोंट लैक ऑफ क्लैरिटी। मतलब कि आपके पास क्लैरिटी की बड़ी कमी है। आपके पास मतलब कि क्लैरिटी है ही नहीं की जो होते हैं ना माइलस्टोन। मैंने पिछले की वीडियो में बताया था कि आपको माइलस्टोन बनाने पड़ते हैं। आप 2 साल बाद कहाँ जाओगे, 3 साल बाद कहाँ जाओगे, 5 साल बाद कहाँ जाओगे, 10 साल बाद कहाँ जाओगे। तो ये जो होते हैं ना, ये गोल्स होते हैं, माइलस्टोन्स होते हैं। यहाँ पे आपकी क्लैरिटी इन्वेस्टर चेक करता है, देखता है कि आपके अंदर क्लैरिटी कितनी है। अगर आप बोलते हो कि अरे आप पैसा दे दो, बता, फिर देखेंगे आगे कितना मतलब चाहता है 1 साल में, फिर उस हिसाब से बता दे। तो उसे पता चल जाता है कि आपको पास कोई क्लैरिटी वगैरह कुछ भी नहीं है। तो वो बोलेगा वाह बेटे वाह, बड़े हेवी स्टार्टअप फाउंडर हो, हैं क्लैरिटी तुम्हें घंटा कुछ नहीं है और बस चले करोड़ रुपए कमाने, अक्ल तो तुम्हें एक कौड़ी की नहीं है। तो वो बोल देगा आपको, सीधी बात है, वो बोलेगा आपको ये ऐसा। वो बोलेगा कि आप आपकी अक्ल भी निकालेगा वो, अगर आप ऐसे बोलोगे तो। क्योंकि यहाँ पे आपकी क्लैरिटी कोलैप्स कर रही है। तो आपको ना क्लैरिटी में होना बहुत जरूरी है। आपको आपके बिजनेस के अंदर क्लैरिटी होनी जरूर चाहिए। अगर आपको क्लैरिटी नहीं होगी ना, तो इन्वेस्टर का अटेंशन हट जाएगा, वो आपको भगा देगा, वो डील कैंसिल समझ लो, कैंसिल हो जाएगी। राइट, अब बारी आती है भैया फोर्थ नंबर की मिस्टेक की। भैया फोर्थ मिस्टेक आपको कौन सा जो अवॉइड करना चाहिए, वो होता है भैया कंजर्वेटिव नंबर्स का। राइट, आप बोलेंगे भैया कंजर्वेटिव नंबर्स क्या होता है। देखो, ये कंजर्वेटिव नंबर ना, मैंने कहा था ना कि अनरियलिस्टिक नंबर नहीं बताते, अनरियलिस्टिक प्रोजेक्शन नहीं करनी है। तो ये भी कंजर्वेटिव नंबर का ही, कंजर्वेटिव नंबर उसका ही एक पार्ट होता है। तो कंजर्वेटिव नंबर ना क्या होता है,
आपको ना जैसे कि मान लीजिए भैया आपका जो रेवेन्यू है अभी आ रहा है भैया 100 करोड़ रुपया, तो आपको इन्वेस्टर को ये नहीं बताना है कि मेरा 1000 करोड़ का रेवेन्यू है, तो ये हो जाएगा ओवर वैल्यू, राइट। मतलब कि यहाँ पे इन्वेस्टर को पता चल जाएगा कि साला झूठ बोल रहा है, इस स्टेज में 1000 करोड़ पॉसिबल ही नहीं है। अब बारी आती है भाई अंडर वैल्यू की, मतलब कि ओवर वैल्यू हो गया और अंडर वैल्यू हो गया। अब अंडर वैल्यू मतलब कि क्या, मान लेते कि आप इन्वेस्टर की बैठा आपने लिखा कि 100 करोड़ रुपए, तो आपको कैसे बोलोगे, आप बोलोगे कि अरे सर ये 100 करोड़ रुपए तो कंजर्वेटिव है, हम 200-300 करोड़ को ऐसे करेंगे। तो उसको आगे में पता चलेगा कि चूतिया बना रहे हो आप उसे, उसे पता चल जाएगा, उसको वो बहुत बेटा हुआ है भाई, वो मतलब कि काफी प्रैक्टिस वाला बंदा है, उसने उसकी कई सालों की नॉलेज होती है, तो उसे पता चल जाएगा कि आप झूठ बोल रहे हो। अगर हाँ, अगर आपको लगता है कि आपका जो रेवेन्यू 200-300 करोड़ रुपए हो सकता है 100 करोड़ से, तो आपको डायरेक्ट 200 करोड़ ही बताना है वहाँ पे, आपको 250 करोड़ ही बताना है, आपको 100 करोड़ नहीं। आपको ऐसा नहीं बोलना है कि हम इससे अच्छा ही करेंगे। भाई अच्छा कर रहे हो तो वहाँ पे अच्छा नंबर ही दिखाओ ना, वो जो नंबर है वही बताओ और हम यही करेंगे। नहीं तो क्या होगा, अगर मान लेते आपने बता दिया कि भाई मैं 1000 करोड़ अचीव कर लूंगा और आपने उसका 10% भी अचीव नहीं करेगा, तो इन्वेस्टर नाराज होगा, इन्वेस्टर रिलेशनशिप खराब होगा, तो वो वहां से आपको एग्जिट करने के बारे में चलेगा, राइट। तो ये चीज को आपको जरूर ध्यान देना है, राइट। अब पांचवी चीज आती है, पांचवी मिस्टेक होती है ना, वो ये होती है कि टेकिंग क्रिटिसिज्म पर्सनली, राइट। मतलब कि जो इन्वेस्टर होता है ना, वो क्या करता है, जब भी आप कोई प्रोडक्ट वगैरह आप बनाते हो जाए, तो वो आपके प्रोडक्ट को क्रिटिसाइज कर देता है, उसको तोड़ देता है, अलग अलग लूपहोल्स निकाल देता है, आपको मतलब कि तगड़ा क्रिटिसाइज कर देता है वो। समझ रहे हो ना, क्रिटिसिज्म मतलब कि क्या, जो रजत शर्मा ने अर्जुन केजरीवाल के साथ में किया था, उसे क्रिटिसिज्म करते हैं, राइट। तो वो जो क्रिटिसिज्म होता है ना, वो आपको वहां पे देखना पड़ेगा, राइट, कि मतलब कि ये भाई हो क्यों रहा है, मतलब कि आपको उसको बोलना है व्हाई, मतलब कि सर आपने जो बात बोली मैं आपको एक्सेप्ट कर रहा हूँ, तो प्लीज जरा आप मुझे बता दीजिए ना कि आपने कौन से पैरामीटर के बेसिस पे ये बात की, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि हमने जिस पैरामीटर के हिसाब से इस प्रोडक्ट को बनाया है वो पैरामीटर शायद सही है, उस हिसाब से वो प्रोडक्ट सही है, तो आप हमें बताइए कि आपने कौन से पैरामीटर के हिसाब से इसके अंदर लूपहोल्स निकाले। आपको इस हिसाब से वहां पे बात करनी है, क्योंकि वो जब आपको क्रिटिसाइज करता है ना, उसके अंदर वो आपको देखना चाहता है कि आपके अंदर दम कितना है, वो आपके अंदर का दम देखना चाहता है, आप देखना चाहता है कि आपके अंदर दम है या नहीं है, आप पैसे लेने के लायक हो या नहीं हो, ये चीजें वो देखता है क्रिटिसिज्म करके, राइट। अगर आपने टेकिंग पर्सनली वगैरह ले लिया फिर वहां से आप चल दिए, तो वो तो वैसे भी नहीं देगा, उसको पता चलेगा उसका पैसा गलत जगह लग रहा है, गलत जगह जाने से तू जा भाई, तू जा भाई, सिंपल। मैं चला जाऊंगा। हाँ, जा। मैं चला जाऊंगा। हाँ हाँ जा। मैं सचमुच चला जाऊंगा। चल 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 चल। मैं जा रहा हूँ। अरे तू जा रही। अब बारी आती है सिक्स की। अब देखो सिक्स नंबर की मिस्टेक ये होती है कि हैविंग अनप्रोफेशनल लुक, मतलब कि हैविंग अनप्रोफेशनल लुक मतलब कि जैसे होता है ना, वैसे कि अगर आप देखोगे कि स्टीव जॉब्स होता है, मार्क जुकरबर्ग होता है, ये जब अपने प्रेजेंटेशन वगैरह करते हैं तो ये एक ही टी शर्ट वगैरह जीन्स वगैरह पहन के वहां पे जाके बोल देते हैं, राइट। लेकिन आज वो एक ही चीज वगैरह इसलिए पहन रहे हैं क्योंकि भाई उन्होंने बहुत बड़ी कंपनी वगैरह चीज कर दी है, राइट, इसलिए वो उसी कपड़े में अपना प्रेजेंटेशन वगैरह देते हैं। तो यहाँ पे आपकी अभी वो स्टेज नहीं है ना, वहाँ पे अभी अर्ली स्टेज में हो आप, राइट। तो यहाँ पे आपको पूरा प्रोफेशनली जाना है, आपको अच्छे कपड़े पहनने हैं, आपको सूट बूट बिट बूट पहन लो। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप महंगे कपड़े पहनो, लेकिन अच्छे पहनो, आप उसको इस्त्री करो, आपके बाल भी अच्छे रखो, क्योंकि आप वहाँ पे जाहिर आप वहाँ पे पैसे लेने के लिए जा रहे हो, तो प्रोफेशनल लुक के साथ जाओ, राइट। वहाँ पे आप जीन्स पैंट बड़े यंग बॉय वगैरह दिखने के लिए मत जाओ, बोलेगा सारा चॉकलेट मांगने आए, पैसा मांगने आए। तो ये चीज को आपको देखना पड़ेगा, आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे प्रोफेशनली लुक दिखाना है, आपको प्रोफेशनली बन के जाना है, आपको प्रोफेशनल लुक में जाना है, राइट। अब बारी आते हैं भैया सातवां मिस्टेक ये होता है कि हैविंग बीइंग अनप्रोजेक्टेबल इन फाइनेंस, राइट। मतलब कि भैया आपको फाइनेंस के अंदर भी अनप्रोजेक्टेबल नहीं बनना है, मतलब कि कैसे कि जैसे इन्वेस्टर होता है, इन्वेस्टर बोलता है कि मैं तुझे 1 करोड़ रुपए दे रहा हूँ, राइट, तो तू 1 करोड़ रुपए कहाँ लगाएगा। अगर आप बोल रहे हो कि भाई मैं नए लोगों को हायर करना चाहता हूँ, नई टेक्नोलॉजी बनाना चाहता हूँ, इससे मैं हायर कर रहा हूँ, तो वो बोलेगा भाई कब तक चलेगा ये पैसा, तुझे क्या लगता है कब तक चलेगा वो पैसा। तो आप अगर बोलोगे कि शायद 2-3 साल चलेगा, मोटा मोटा 2-3 साल चलेगा, तो बोलेगा ये मोटा मोटी क्या है भाई, ये शायद क्या है, क्लियर नंबर दे। तो यहाँ पे आपको क्लियर नंबर देना पड़ता है, आपको शायद, मोटा मोटी, मे बी, ये ऐसे वाले शब्द नहीं इस्तेमाल करने, आपको क्लियरली बताना है भैया मैं ये पैसा टेक्नोलॉजी के लिए ले रहा हूँ और ये 2 साल तक चलेगा, आपको क्लियर नंबर बताना है, आपको ये मे बी शायद वगैरह इसको टालना है, राइट, नहीं तो आपको पैसे नहीं देगा, सीधी बात। अब बारी आती है भैया
7 नंबर का तो हो गया। अब बात आती है भैया 8वीं मिस्टेक, राइट। 8 नंबर की मिस्टेक कौन सी है? अब 8 नंबर की मिस्टेक होती है भैया किस। किस मतलब भैया कीप इट सिंपल और सिली। घर के लोग, कीप इट सिंपल और सिली होता है किस का मतलब। देखो किस का मतलब होता है कीप इट सिंपल और सिली। जब आप पिच डेक बना रहे हो, राइट, मैंने बताया था कि पिच डेक के अंदर कौन से पॉइंट बताया, मैंने इसके पिछले वो वीडियो कराया, आपने जरूर देखना चाहिए वो वीडियो, राइट। तो कीप इट सिंपल और सिली मतलब कि क्या, आपको सब कुछ सिंपल रखना है जो कि फटक से पता चल जाए, समझ रहे हो। नहीं तो इन्वेस्टर बोलेगा देखो इसको पिच बनाने की अक्कल नहीं है और 2 करोड़ रुपए मांग रहा है, तो ये चीज होती है। तो आपको यहाँ पे सब कुछ सिंपल रखना है, फटाक से समझ में ऐसा रखना है, मतलब कि अगर एक छोटा बच्चा भी बैठा हो उसके सामने तो उसे भी समझ में आए ऐसा रखना है, राइट। भले उसके मतलब की बात ना हो लेकिन उसे समझ में आ जाए कि आपने क्या किया है, आपने किस हिसाब से किया है। तो इतना आपको सिंपल रखना है, बस इसका मतलब होता है कि कीप इट सिंपल और सिली। अब बारी आती है भैया 9th की। अब 9th होता है मतलब कि हैविंग अ नो स्टोरी टेलर, मतलब कि आपके यहाँ पे आपके पेज के अंदर आपके पास कोई स्टोरी टेलिंग फॉर्मेट ही नहीं है, राइट। आपको अपना एक स्टोरी टेलिंग फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। आपको आपका जो भी आइडिया, आपका जो भी विजन हो, आपकी जो भी पिच हो, आपको एक स्टोरी टेलिंग के फॉर्मेट में बतानी है, राइट। अगर आप कोई सी भी स्टोरी टेलिंग के फॉर्मेट के ऊपर आप ध्यान नहीं दोगे, अगर आपके पूरे पिच सेशन के अंदर, अगर आपके पूरे पिच डेक के अंदर एक भी स्टोरी टेलिंग का मतलब कि कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है, तो वहाँ पे इन्वेस्टर का जो अटेंशन हट जाएगा, उसे कंटाळ आ जाएगा, वो बोर हो जाएगा, राइट। तो वहाँ पे ना इन्वेस्टर ना राहुल गांधी के जैसा एक्ट करता है, राइट। उसे फिर नींद वगैरह आने लगती है पार्लियामेंट वगैरह में, राइट। तो उसी हिसाब से सेम सिचुएशन इन्वेस्टर की आ जाती है, उसे मजा नहीं आता है, उसका अटेंशन हट जाता है। और यहाँ पे आपको उसका अटेंशन हटवाना नहीं है, उसको कैप्चर कर देना है। उसका अटेंशन को आपको कैप्चर करना है, एक ही जगह पे टिका के रखना है। वो कैसे रखोगे? आप रखोगे स्टोरी टेलिंग के फॉर्मेट के जरिए, मतलब कि आपको स्टोरी टेलिंग का फॉर्मेट लगाना पड़ेगा। आपको कैसे करना है स्टोरी टेलिंग, उसके ऊपर भी कई सारे अलग अलग वीडियो आप चाहे तो सर्च कर लो यूट्यूब वगैरह पे, आप देखो कैसे करते हैं, उसके बाद में आप उसे इम्प्लीमेंट कर दो आपके बिजनेस के हिसाब से। अब गजब बेइज्जती है। आ जाती है 10 नंबर की मिस्टेक की, हैविंग अ नो एग्जिट स्ट्रेटेजी। तो आप बोले कि भैया एग्जिट स्ट्रेटेजी, तो देखो एग्जिट स्ट्रेटेजी मतलब कि क्या, जब इन्वेस्टर ना सिर्फ इन्वेस्ट करने के लिए आता नहीं है, उसे जाना भी होता है, यानी कि उसे अपना रिटर्न लेके जाना भी होता है, तो वो एग्जिट स्ट्रेटेजी भी देखता है। अगर आपके पास एग्जिट स्ट्रेटेजी नहीं है तो इन्वेस्टर जाहिर है आपको फंडिंग नहीं देगा, वो कभी भी नहीं देगा, इम्पॉसिबल, वो नहीं देगा फंडिंग। एग्जिट स्ट्रेटेजी मतलब कि क्या, जैसे कि अगर इन्वेस्टर ने आपके कंपनी के 10% शेयर खरीद लिए, तो इन्वेस्टर आपको बोलेगा कि भैया मुझे अगर इसमें से एग्जिट लेना हो तो मैं कैसे लूंगा। तो यहाँ पे आपको बोलना है कि सर आप आईपीओ से ले सकते हो, या फिर आप सर हम आपके शेयर भाई किसी थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस से, इन्फ्लुएंस होता है ना थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस, मतलब कि किसी तीसरे इंसान से उनके शेयर खरीदवा दो, जिससे वैल्यूएशन भी बढ़ जाता है, राइट। तो आप ये चीज भी कर सकते हो, या फिर आप खुद उसके शेयर को बाय बैक कर सकते हो। तो ये 3 चीजें होती है ज्यादातर एग्जिट स्ट्रेटेजी के अंदर, आईपीओ, थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस और बाय बैक। तो आपको देखना है कि भाई आपके बिजनेस के हिसाब से कौन सी सही है आपके लिए, राइट। क्योंकि इन्वेस्टर एग्जिट स्ट्रेटेजी को देखता है, वो अगर वो पैसे आने के लिए, राइट, अगर बिजनेस के अंदर आने के लिए इतनी चीजें देख रहा है तो जाहिर है एग्जिट के लिए कुछ तो देखेगा। तो एग्जिट के लिए ये एग्जिट स्ट्रेटेजी देखता है कि आईपीओ से होगा, बायबैक से होगा, या फिर थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस से होगा, ये किस चीज से होगा, ये इन्वेस्टर को आपको बताना पड़ेगा, राइट। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो उसे जरूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू।